नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम रश्मि रथी का सर्ग 3 शुरू करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध टल सकता था? एक ऐसा पल आज चर्चा करेंगे जब शांति की आखिरी संभावना बची थी, लेकिन एक व्यक्ति के अहंकार ने उसकी अनसुनी कर दी, उस संभावना को नकार दिया। एक चेतावनी ने इस इतिहास का रुख बदल दिया। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ऐसी अमर कृति रश्मि रथी की, उस सर्ग की जिसमें श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने शांति का अंतिम प्रस्ताव रखने जाते हैं और पूरी सभा को एक स्पष्ट चेतावनी देते हैं। यह कविता केवल एक कविता नहीं है, बल्कि राजनीति, मनोविज्ञान और नैतिकता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। तो कहाँ से ये कविता शुरू होती है कि जब पांडव द्यूत क्रीड़ा के बाद वनवास को गए, अज्ञातवास को गए, अज्ञातवास भी जो उन्होंने विराट नरेश के यहाँ रह कर के बिताया तो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब पांडव वन से वापस आते हैं तो उस समय ये स्टोरी शुरू होती है और इस सभा पर जाकर के आज की कविता ख़त्म होगी कि जब कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देकर के आते हैं कि अब ये युद्ध नहीं रुक सकता। तो दिनकर जी इसे किस तरह बताते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सुहास, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। कि बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी जब वो वनवास पे गए, तो कवि किस तरह बताते हैं कि जब वो वापस आए कुछ तप कर आए, एक नया उत्साह लिए, नया विश्वास लिए। ऐसा कहा जाता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। तो कवि कहते हैं जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, कंकरियां जिसकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं जिसे दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। यहाँ कवि बताते हैं कि किस प्रकार दुर्योधन के द्वारा लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न पांडवों को किया गया, लेकिन वहाँ भी वो बच निकले। तो वो ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। रश्मि रथी के तीसरे सर्ग में यहाँ तक बताने के बाद पांडवों का जीवन किस तरह बदला। वो वनवास में रहे, उन्होंने केवल दुख सहे, लेकिन दुख सहने के साथ साथ उन्हें कुछ और चुनौतियों से जूझने के साथ साथ कुछ शक्तियाँ, उनका शरीर, उनका मन किस तरह से पूरा परिपक्व हो चुका था बाधाओं से लड़कर। तो कैसे कवि बताते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। महाभारत के विराट कैनवास में कुरुसभा का एक वह दृश्य, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां से वापसी का रास्ता ही बंद हो जाता है। पांडवों ने अपना राजपाट दांव पर लगा दिया था, जुए में हार गए थे, सालों का वनवास खत्म हुआ, हिस्सा मांगने आए, दुर्योधन साफ इनकार कर देता है। जब मना कर दिया तो रोष था पांडवों के पक्ष में। ऐसे में श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। उद्देश्य स्पष्ट था, बिना खून बहाए पांडवों को उनका हक दिला देना, लेकिन दुर्योधन की जिद और अहंकार के आगे कृष्ण को अपना रूप दिखाना पड़ा। लेकिन उससे पहले वह दुर्योधन और पूरी सभा को एक चेतावनी देता है। तो कृष्ण के आने को कैसे बताया जाता है कि मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा क्या था भगवान श्री कृष्ण द्वारा
कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी भूमि तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। लेकिन हुआ क्या? दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अरे सही तो कहा है यार, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन जब कृष्ण का शांति प्रस्ताव ठुकराया जाता है तो वो उग्र हो उठते हैं। क्या हुआ? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। क्या बोले भगवान? जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बात क्या हुई? दुर्योधन बच्चा था कृष्ण के आगे, बोला बांध लो इस ग्वाले को। भगवान उग्र हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ अगर है हिम्मत तो बांध ले। भगवान क्या कहते हैं? यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। बोला देख सकता हो, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। और उसके अलावा भगवान कहते हैं शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। अरे भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, और देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अरे अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। भगवान बहुत भीषण हुंकार उस समय करते हैं, लेकिन साथ में सौम्यता के रूप में बताते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। अरे जब भी मैं मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अरे दुर्योधन बांधने मुझे जो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। अरे समझाने तेरे को आया था, लेकिन हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं अभी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जय विजय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग सा डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कि कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। कि इतनी लाशें पड़ी होंगी ना जमीन पर कि जो चील हैं गिद्ध हैं ये सुख लूटेंगे, लेकिन होगा क्या ओवरऑल? सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भी भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब इतने सन्न थे ये बात सुन के, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, हाथ जोड़कर खड़े, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो आज की इस वीडियो में हमने कृष्ण की चेतावनी जानी, अर्जुन की तरफ से समझाने के लिए आए, लेकिन हिंसा तेरे ही कारण हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? कि जब अगले दिन जाने लगे कृष्ण ये बात कह करके, रास्ते में निकलते ही घर से कर्ण आता है हाथ जोड़कर कि माफ कर दो प्रभु। कृष्ण कहता है तुम्हें किस बात की माफी चाहिए भाई,
कि मेरा दोस्त थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है, गलत हो गया उससे, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो ऐसे में कर्ण को कृष्ण क्या कहते हैं, क्या उनकी बातचीत होती है, उनका पास्ट बताते हैं, उसका कर्ण पर और महाभारत के रण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का वर्णन होगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।